गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। अगर आप अभी भी इज को, एक सेकेंड, पेन तो एक्टिवेट ही नहीं किया, चलो, अगर आप इज को, ये वाला वर्ड जो होता है IS, इसे इज बोलते हो, यानी कि कुछ ऐसा साउंड करते हो, इज, गलत बात है। अगर आप ऑफ को बोलते हो ऑफ, ऑफ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंग्लिश टीचर, ऐसा मजा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, देखो, जो बच्चे इज नहीं बोल पाते वो पहले स की प्रैक्टिस कर लें। इस, तो जैसे आप बोलते हैं ना व्हाट इज द नेम ऑफ, वैसे ही आप बोलोगे व्हाट्स द नेम ऑफ। तो छोटी छोटी करके ये परेशानियों को दूर करो, लेकिन बोलो तो अच्छा बोलो। और तुम्हारे बोलने से ही लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तुम खुद देख पाओगे जब तुम अच्छा बोलना शुरू करोगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटू, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं बहुत कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो करीब 50 वर्ड्स हमारे पास हैं, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो, लेकिन फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी ये लिस्ट है, माफ कीजिए। अच्छा, कजिए, माफ कीजिए। माफ कीजिए को इन इंग्लिश हम सिर्फ कहते हैं सॉरी। अगर आपने प्यार से सॉरी बोल दिया तो वहां पर आपको बहुत बड़ा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर श्योर आप कहिएगा सॉरी। अगर आपको कहना है कि हटिए, छोड़िए, या फिर 1 मिनट मुझे जाने दीजिए, या मुझे पास होने दीजिए, जैसे 4 लोग खड़े हैं गली में, आपको निकल के जाना है, तो वहां पर आप क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी। क्या कहना है, एक्सक्यूज मी। कई बार जल्दी जल्दी में लोग इसे एक्सक्यूज मी, क्यूज मी कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, राइट। अगला वर्ड है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैंने PDF में इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट, आप हो या तुम। हिंदी में आप बड़ों को कहते हैं आप, छोटों को कहते हैं तुम, तू, एटसेट्रा। लेकिन इंग्लिश में इसका एकमात्र रिप्लेसमेंट है विच इज यू। आप क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अच्छा, वह अगर लड़का है यानी कि मेल है तो उसे हम कहते हैं ही। लेकिन वही वह अगर लड़की है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ गर्ल के लिए क्या यूज होता है, जल्दी जल्दी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। छोटू सेशन होगा पर इंपॉर्टेंट होगा और एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट में डन करो इसको। लड़की होगी तो आप कहेंगे शी एवरीवन। तो लड़की अगर है और आपको कहना है कि वह बहुत अच्छी है तो आप कहते हैं शी इज वेरी नाइस। और हम के लिए हम सब, आप सारे स्टूडेंट्स और मैं, जब हम मिलकर बात करते हैं तो हम कहते हैं हम सब, तो वहां पर हम कहते हैं वी। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं जो कहते हैं भी आर योर स्टूडेंट्स मैडम, लेकिन भी आर नॉट माई स्टूडेंट्स बिकॉज वी आर योर स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी से, वी से शुरू करो। आपको ये शक्ल बनानी पड़ेगी, थोड़ी बंदर जैसे लगोगे, बट कोई बात नहीं। आप अगर नहीं बोल पाते तो आप ध्यान दो और आप बोलो वी। ये होता है व का साउंड। या फिर एक और चीज कर सकते हो, ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स पे लगा सकते हो, वी। अगर आप ऐसे करोगे, दोनों लिप्स चिपका लोगे, तब आप बोलोगे भी नहीं, वी बोलो, वी। साथ में प्रैक्टिस करो। अच्छा, वे, यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं हमसे अलग, जैसे आप और हम तो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो दोस्त हैं, लेकिन अगर हम लोगों से अलग दूर कोई खड़ा हुआ है, वे कितने बोरिंग है। वे तो नहीं बोलता कोई भी, वो लोग बोलते हैं ना इन हिंदी भी से, वो लोग कितने बोरिंग है। तो वो लोग को हम इंग्लिश में कह सकते हैं दे आर सो बोरिंग, राइट। वो लोग को बोरिंग कहना जरूरी नहीं है, बट वो लोग को हम इंग्लिश में कहते हैं दे। मूविंग ऑन, यह मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, या फिर यह मेरा फोन है, यह, ये, इन सब के लिए वर्ड यूज करिए इट। लेकिन अगर वहां पर तुम्हारा भाई है, ये मेरा भाई है, इट इज माई ब्रदर मत कर देना। इट इज माई ब्रदर नहीं होता है, ठीक है। ओहो तौबा, माइक गिर गया बच्चा पार्टी।
अच्छा, मैं क्या कह रही थी, अगर कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको मत बोलना आप इट। इट बोलोगे वस्तुओं को और जानवर को। इट किसको बोलोगे? वस्तुओं और जानवर को। ह्यूमन है तो फिर ही शी से काम चला लो, ही शी वी दे एटसेट्रा। ये किसको बोलोगे अगर चीजें हैं या एनिमल्स हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, आज आज क्लास चल रही है तो आप कहते हैं टुडे। टुडे आई एम अटेंडिंग उदिशा मैम क्लास। नहीं जी, टुडे, 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 दैट्स हाउ यू से टुडे। टुडे तो टुडे नहीं करना है, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा मत लगाओ, लाइट रखो, बोलो टुडे, टुडे। राइट एवरीवन। कल, कल भी क्लास होगी। टुमारो, 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 टुमारो मैडम जी आई विल ज्वाइन योर क्लास। नो, टुमारो मैम आई विल ज्वाइन योर क्लास। टुमारो नहीं करेंगे बेटा, टुमारो करेंगे बेटा। सो कैसे बोलेंगे? लाइट रखेंगे। क्या बोलेंगे? टुमारो। थोड़ा सा अगल बगल वाले पागल समझेंगे, बट मेरे साथ प्रैक्टिस करो प्लीज। मूविंग ऑन, कल जो आने वाला है, यानी कि आज आपकी क्या तारीख है? 4th of July। तो कल यानी 5th of July को हम क्या बोलेंगे? टुमारो बोलेंगे। कल वाला कल जो आने वाला है, जो अभी फ्यूचर में है, उसको हम कहते हैं टुमारो। लेकिन एक और कल होता है जो कल बीत गया, 3rd of July। जो आज का दिन है, इसके पास्ट में बीता हुआ जो दिन रहता है, उसको हम कहते हैं yesterday। yesterday नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? yesterday, 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 yesterday। yesterday पूरा साउंड करने की जरूरत नहीं है, yesterday बोलिए। सप्ताह को अंग्रेजी में कहते हैं वीक, जो कि डबल ई से बनता है, क्योंकि अगर आप WEAK लिखोगे तो इसका मतलब हो जाता है कमजोर। ठीक है, तो ये वाला वीक मत लिखना। सप्ताह यानी हफ्ते को हम कहते हैं वीक, और महीने को इंग्लिश में हम कहते हैं मंथ, और साल को इंग्लिश में हम कहते हैं ईयर। ईयर से शुरू करो, ईयर नहीं है ये क्या है? ईयर, ईयर। अच्छा, ईयर जो बोलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एन ईयर, एक साल हो गया तुम्हें देखे, इट हैज बीन एन ईयर। एन ईयर नहीं होता है, क्योंकि जब तुम ठीक प्रोनाउंस करोगे तो ये ऐसा साउंड करता है, य। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? अ ईयर। ठीक है, 2020 वॉज अ ईयर, एक साल था भाई, गजब का, खतरनाक है ना। अच्छा, फिर दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड। लाइट रखिए दोस्तों। और परिवार को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फैमिली। फैमिली नहीं है हम, फैमिली। आप और हम भी फैमिली ही हैं, 100 साल से एक साथ ही हैं, है ना। 100 साल नहीं तो कम से कम एक साल तो हो ही गया है। चलो ठीक है, मेरे फालतू के जोक्स को इग्नोर किया करो, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत किया करो। अगला रखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये किताब वहां रख दो, कीप, कीप द बुक देयर। ठीक है, कीप द बुक, किताब रख दो। फोन रख दो, कीप द फोन डाउन, है ना। फोन रख दो मतलब फोन नीचे रख दो ना, तो डाउन भी लगा देना, बट रखना के लिए, अरे पैसे रख लो कोई बात नहीं, वापस नहीं चाहिए। कीप द मनी, कीप द मनी, कीप द चेंज, कीप द मनी। तो रखना के लिए कीप बोलते हैं। कीप योर फ्रेंड्स सेफ, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखो, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीप कहते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, नो यानी कि जानना, मैं उसे जानती हूँ, आई नो हर। तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग। नो की स्पेलिंग देखो, KNOW है, नॉट NO। जो ये NO वाला नो होता है, इसका मतलब होता है नहीं। KNOW का मतलब होता है जानना। काइंड, आप सब कितने काइंड हैं, आप वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड यू ऑल आर वेरी दयालु, यू ऑल आर वेरी काइंड। तो कभी भी किसी को देख के ये मत बोला करो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम। बेटर है उसका थोड़ा नेचर देखो, व्यवहार देखो, अच्छा इंसान है, फिर जाके बोलो यू आर सो काइंड। जो काइंड नहीं है उसके सुंदर होने से, हैंडसम होने से कोई फर्क हमको आपको नहीं पड़ना चाहिए। मूविंग ऑन, नॉक करना, खटखटाना। सो खटखटाना को इंग्लिश में हम कहते हैं टू नॉक। अरे डायरेक्टली कमरे में मत जाया करो, पहले नॉक कर लो, जस्ट नॉक ऑन द डोर। यानी कि किसी के भी कमरे में भड़ाक से खोला, अंदर चले गए, ये क्या तमीज है? तमीज नहीं होती है, हमेशा नॉक करिए, छोटा है या बड़ा है, आप नॉक करके ही अंदर जाएं। सो व्हाट विल यू डू? नॉक एंड देन एंटर। नॉक करने का मतलब खटखटाना। मूविंग ऑन एवरीवन, सीखना, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं।
वी आर लर्निंग, रीडिंग नहीं, स्टडिंग नहीं, मेमोराइजिंग नहीं, वी आर लर्निंग, 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 राइट? सो बोलो मेरे साथ, वी आर लर्निंग। अच्छा छोड़ के जाना, चलो मैं जा रही हूँ घर, आई एम लीविंग फॉर होम, अब मैं ऑफिस को छोड़कर घर जा रही हूँ, सो आई एम लीविंग ऑफिस, छोड़ना। अच्छा डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, कुछ भी पीछे मत छोड़ जाना। मेरी माता जी को बहुत चिंता रहती है, हमेशा कहती हैं सामान रख लो, तुम छोड़ के चली जाती हो, मेरा सर दर्द होता है। उनको अलग ही होता है भाई, मतलब मेरा सामान छूट जाता है वो बीमार हो जाती हैं, मतलब किसी का भी छूट जाता है उनको पता नहीं क्या स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना सामान ठीक से पैक कर लिया करो। सो डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड, छोड़ना। हो सकता है कि आप किसी इंसान को छोड़ रहे हो, लीव हर, वो अच्छी लड़की नहीं है उसको छोड़ दो, लीव हर, वो अच्छा लड़का नहीं है, लीव हिम। अपना सामान मत छोड़ना, डोंट लीव योर स्टफ। तो छोड़ना कुड बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी तरह से यूज करो आप। लाफ यानी कि हंसना, हंसना का मतलब क्या होता है? हा हा, दैट इज लाफिंग। सो यू से डोंट लाफ, अगर कोई जोर जोर से तुम्हारे पर हंस रहा है तो आप क्या बोलोगे? डोंट लाफ। अच्छा इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉफ, ओह गॉड, लॉफ मत बोलिएगा, आपको क्या बोलना है? लाफ बोलना है। मैंने इसीलिए सबको हिंदी में भी लिख दिया है, प्लीज अपने उच्चारण को, तलफ्फुज को, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करिए। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, हंसना इज लाफिंग। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप एक सभ्य इंसान की तरह खाली ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं स्माइलिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड स्माइलिंग एवरीवन। मूविंग ऑन, सुनना, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम। दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, डोंट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग और डोंट लिसन टू अदर्स। ओ एक्चुअली दूसरों की बातों पे कान लगाने को कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। क्या कहते हैं? ईव्सड्रॉपिंग, ध्यान रखना, ठीक है? मूविंग ऑन एवरीवन, कभी नहीं मैम, मैं किसी की बातें कभी नहीं सुनता हूँ, नेवर मैम, आई डोंट ईव्सड्रॉप, मैं कभी भी दूसरों की बातों पे कान नहीं लगाता। सो आप बोलेंगे नेवर मैम, नेवर, कभी नहीं। ओके मूविंग ऑन, मैम ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम तो बातें सुन लेते हैं, फिर हंसी आती है तो हंस लेते हैं। तो कोई भी चीज जब तुम्हें बहुत कॉमन लगती है, जैसे कुछ लोग ना बात का बतंगड़, तुम्हें पता है उस लड़की ने अपने बाल कटवा दिए, हाँ तो नॉर्मल है ना यार, काफी सामान्य सी बात है। बाल बढ़ते हैं, दो मुहे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, लोग कटवा देते हैं, सो व्हाट। हर बात का बतंगड़ जो लोग बनाते हैं उनको बोलो लिसन दिस इज वेरी नॉर्मल, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। मूविंग ऑन एवरीवन, वी सी द नेक्स्ट वन, अभी। अभी के अभी ये सारे वर्ड्स मेरे साथ बोलना शुरू करो। यू नीड टू स्टार्ट नाउ। नाउ का मतलब अभी, ठीक है? कुछ बच्चों का नाम होता है अभी सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्यूटिफुल, सुंदर, तुम लोग कितने सुंदर हो, यू ऑल आर ब्यूटिफुल। तुम लड़के को भी सुंदर बोल सकते हो। एक दिन मुझे किसी ने कहा मैम लड़कियों को ब्यूटीफुल कहते हैं, लड़कों को क्या बोले? मैंने कहा ब्यूटीफुल ही कहो यार, हैंडसम भी बोल सकते हो, लड़कियों को हैंडसम भी बोलते हैं, पता है तुम्हें? हैंडसम का जो मतलब होता है दरअसल, दैट्स अबाउट, देखो लड़कों को जब हैंडसम कहा जाता है तो वो दिखने में कितने ब्रेव टाइप के हैं, मैनली हैं, प्रेजेंटेबल हैं, ऐसे कहा जाता है। एक लड़की को जब हैंडसम कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि यू नो शी हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज वेरी आउट देयर, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बातचीत करने का कॉन्फिडेंस रखती है, ऐसे तो बोल सकते हो। सुंदरता ब्यूटी से होती है, ब्यूटीफुल से होती है, और अगर दम खम की बात होती है तो वो हैंडसम से हो जाता है। नाउ अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अरे मैम आज क्लास जल्दी शुरू हो गई, ओ मैम यू स्टार्टेड द लेक्चर अर्ली टुडे। सो अर्ली इज जल्दी, तुम तो जल्दी आ गए, यू केम अर्ली, तो जल्दी के लिए हम कहते हैं अर्ली, ठीक है? अर्ली नहीं है ये, मैंने क्या बोला? अर्ली, आर को हटाओ यार। एंड, खत्म करो ये सब, एंड दिस नाउ। मैम क्लास खत्म कर दीजिए, एंड द क्लास। मैम क्या तुम चाहते हो कि मैं क्लास खत्म कर दूं? नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहते, बिकॉज एक सेकेंड, आजकल कुछ तो हो गया है, जिसको देखो वही बिकॉज को बिकाउज बिकाउज बोल रहा है। क्या हो गया भैया? बिकाउज क्या होता है? बिकॉज होता है, इट इज औ से औरत, सो यू से बिकॉज, बिकॉज, ओके। नाउ बिकॉज क्योंकि के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं ऑफिस नहीं आई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आई डिड नॉट कम टू वर्क। सो बिकॉज का यूज करो जब भी तुम्हें क्योंकि बोलना है, जस्ट बिकॉज। मूविंग ऑन, एंटर,
प्रवेश करना, यानी कि मैं क्लास ले रही थी, अचानक से मेरी बहन घर में आई, घर में प्रवेश किया उसने, तो हम बोलते हैं आई वाज टेकिंग माय क्लास व्हेन माय सिस्टर एंटर्ड द हाउस और एंटर्ड माय रूम। सो एंटर करना यानी प्रवेश करना, और इंटर नहीं है ये क्या है, एंटर, एंटर। ओके, मूविंग ऑन, बिकम, बनना, बन जाना। ये तो कितनी घमंडी हो गई है ना, कितनी घमंडी बन गई है। शी इज बिकम सो रूड और शी इज बिकम सो एरोगेंट। घमंडी को क्या बोलते हैं, एरोगेंट। तो आप कैसे कहेंगे, शी इज बिकम, वो बन गई है। अरे उनका छोटा बेटा तो डॉक्टर बन गया, ही इज बिकम अ डॉक्टर। ओ उनकी बेटी तो IAS ऑफिसर बन गई है, ओ शी इज बिकम एन IAS ऑफिसर। तो बन जाना, अच्छा इंसान बनना, बड़ी नौकरी कर लेना, ब्ला ब्ला ब्ला, बन जाना, बिकम एवरीवन। मूविंग ऑन, फटाफट, बिफोर, पहले, तुम्हें उसके पहले वापस आना है, यू हैव टू कम बिफोर हिम और यू हैव टू रिटर्न बिफोर हिम। पहले मेरी बात सुनो, यहां पर मत बोल देना बिफोर लिसन टू मी, फर्स्ट लिसन टू मी। जब तुम कंपेयर करोगे ना कि इसके पहले, तब बिफोर बोलो, लेकिन अगर तुम सिर्फ ये कह रहे हो पहले मेरी बात सुनो, तो वहां पर बोलोगे फर्स्ट लिसन टू मी। ठीक है, फर्क सुनते रहना। इनफ का मतलब पर्याप्त, बस करो मैम बहुत बता दिया, आज कई वर्ड्स हो गए हैं। इनफ है, इतना पर्याप्त है, आज के लिए काफी है। क्या है, इनफ है। मूविंग ऑन, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, टू स्टार्ट, शुरू करना। सो शुरू करना के लिए बोलिए बिगिन। मैम क्लास कब शुरू किया आपने, मैम व्हेन डिड यू बिगिन द क्लास, इस तरह से पूछ सकते हैं। फटाफट से देख लो यार, टाइम खत्म होने वाला है। ओल्ड का मतलब पुराना, ओल्ड तुम यूज कर सकते हो एक मनुष्य के लिए भी, कह रहे वो काफी बुजुर्ग थे, काफी उम्र दराज थे, तो आप उम्र दराज नहीं, उम्र दराज थे, तो आप उन्हें भी कह सकते हैं ही वॉज वेरी ओल्ड। और अगर कोई बिल्डिंग है बड़ी पुरानी थी तो कह सकते हो ओल्ड बिल्डिंग। अरे ये तो अड्डा की पुरानी टीचर है, तो बोल सकते हो शी इज एन ओल्ड टीचर ऑफ अड्डा 24/7। तो ये सब चलता है हर जगह। ओनली, केवल, ओनली उदिशा मैम टीचर्स द बेस्ट, केवल उदिशा मैम बेस्ट पढ़ाती हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बात करते हैं ओवर। मैम बस अब सब खत्म हो गया है, मैम इट्स ऑल ओवर, खत्म। अच्छा मैम क्लास ओवर हो गई है, सब नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। सो ओवर बोलोगे कब, जब सब खत्म हो गया। सब नहीं मतलब कुछ भी खत्म हो गया है, ठीक है। अरे घर में राशन खत्म हो गया है, द फूड एट होम इज ओवर। और ग्रेन्स, ग्रेन्स नहीं बोल सकते, फूड को क्या बोलते, सप्लाई बोल लो, सप्लाई इज ओवर, है ना। घर में सारा जो सामान है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, व्हाटएवर, सब खत्म। ओशन, इसको ओशियन मत बोला करो, ओशन, महासागर, है ना, समुद्र से बड़ा, महासागर इज ओशन। मूविंग ऑन, अक्सर ऐसा होता है, देखो तुम इसको ऑफ्टन बोल सकते हो क्योंकि तुम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलोवर्स हो, क्योंकि तुम भारत देश में जन्म लिए हो, लेकिन तुम ऑफन भी बोलो, मैं शिकायत नहीं करूंगी। वो तो अक्सर मेरे घर आती हैं, शी ऑफन विजिट्स माई हाउस, सो ऑफन इज अक्सर। देन अक्सर से गाना याद आया तुम लोग को, बहुत पुराना, मेरे ज़माने में हिमेश रेशमिया गाना वायरल हुआ था, कमेंट करके बताओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, मत करो ये सब। चलो पीछे, पीछे, मेरे पीछे देखो कौन है, लुक बिहाइंड, हु इज देयर, लुक बिहाइंड मी, और शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, समवन इज बिहाइंड मी। बिहाइंड का मतलब पीछे हो जाता है। एंड द लास्ट वर्ड इज विश्वास करना, मेरा विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, बिलीव मी, आई हैव नॉट डन दिस। तो बिलीव इज विश्वास करना। आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। जितने बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी और इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स भी जोड़ दूंगी। लेकिन ये जो कॉमन हिंदी वर्ड्स हैं मैंने आपको क्यों सिखाए हैं, क्योंकि मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है, मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखा दिया है। और अब बस ये नहीं हो कि मैम मुझे ना इस वर्ड की इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने तुम्हें वो भी सिखा दिया है। तो अब फट करके अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो, डरना नहीं है, शर्माना। तुमने मुझे देखा है मैं कैमरा पे आके कैसे बोलती रहती हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ, क्योंकि बेटा जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम अपने आप को पसंद करते हो, उस दिन सारी दुनिया तुम्हें पसंद करने लगेगी। लेकिन जब तक तुम ये सोचोगे नहीं कोई मेरे ऊपर हंसेगा, मेरा मजाक, तो फिर तो भाई देखो फिर गाड़ी रुकी रहेगी, है ना। कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल है, ईंधन, ठीक है। चलो अच्छा, ये तुम लोगों का लाइव बैच है जो मैंने आपको बताया था 689 रुपीज में मिल रहा है। लास्ट फ्यू डेज का ऑफर है, लाइव बैच है। इसमें आप मेरे साथ जुड़ करके लाइव क्लासेस में बोलकर प्रैक्टिस करके स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं और दोहरा सकते हैं, ग्रामर वीडियोस को मॉक्स दे सकते हैं। बैच का नाम है स्पीक इजी 2.0। बैच का लिंक हमने लगा दिया है आपके चैट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
कोड लिख लो Y169 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लो अगर आपको पेड बैच चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द वेरी बेस्ट। एक और काम कर लेना कि जो पीडीएफ में ये सारे वर्ड्स की दूंगी वो भी डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ थोड़ी देर में या हो सकता है कि कल सुबह तक इसी चैट बॉक्स में टॉप पे पिन कर दूंगी मैं उसका लिंक। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, बाय बाय।